नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का खास कार्यक्रम गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश, जिसमें एमपी की हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। आज बैक टू बैक 2-3 बैठकें करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। महिला एवं बाल विकास और पंचायत एवं ग्रामीण विभाग की लेंगे बैठक। एमपी राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की 28वीं बैठक में भी होंगे शामिल। धार में गैस टैंकर ने कार और पिकअप को मारी टक्कर। हादसे में 6 लोगों की मौत। रॉन्ग साइड से आ रहा था गैस टैंकर। मुरैना में 2 पक्षों में विवाद के बाद चले लाठी डंडे और फरसा। दोनों पक्षों के 6 से अधिक लोग घायल। अस्पताल में भी दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट। उज्जैन के महाकाल मंदिर में फिर टूटा गर्भगृह में प्रवेश का नियम। कारोबारी बाबा कल्याणी ने गर्भगृह में किया प्रवेश। पत्नी के साथ 10 मिनट तक की पूजा अर्चना। भोपाल में होली से पहले आबकारी विभाग की कार्रवाई। होटल और ढाबों पर टीम ने दी दबिश। 29 मामले दर्ज। महू में होली को लेकर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। धार जिले के बदनावर उज्जैन 4 लेन पर एक भीषण हादसा हो गया, जिसमें 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 2 लोग की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि यह घटना रात करीब 10:30 बजे की है। गुजरात से उज्जैन को जोड़ने वाली नई 4 लेन पर रॉन्ग साइड से चल रहे टैंकर ने कार और पिकअप वाहन को चपेट में ले लिया। हादसे में मृतक और घायल लोग रतलाम, मंदसौर, सीतामऊ और जोधपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इधर घटना की सूचना मिली तो बदनावर एसडीओपी और थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से शव को गाड़ी से बाहर निकाला। घायलों को अस्पताल पहुंचाया। रॉन्ग साइड से एक टैंकर आ रहा था, जिसने कार और पिकअप को टक्कर मार दी, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोगों की स्थिति बेहद गंभीर बताई जा रही है। 4 लेन पर ये रॉन्ग साइड से आ रहा था, वो भी तेज गति से। इसने कार और पिकअप वाहन को अपनी जद में ले लिया। 6 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोग घायल हैं, इलाज जारी है। और यह हादसा इतना भीषण था कि जो लोग मारे गए थे इस हादसे में, गाड़ियों को दरवाजों को तोड़कर उनके शव को बाहर निकालना पड़ा। रॉन्ग साइड से गैस टैंकर आ रहा था, वो भी स्पीड से, जिससे एक कार और पिकअप इसकी जद में आ गए। हादसा इतना भीषण था, टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक बड़ा अपडेट आपको धार से बता दें। सड़क हादसा हो गया। देर रात 10:30 बजे की यह घटना है। रॉन्ग साइड से गैस का टैंकर आ रहा था बदनावर उज्जैन 4 लेन पर, और इसने एक कार और पिकअप को टक्कर मारी। 6 लोगों की मौके पर ही जान चली गई। हादसे में मृतक और घायल लोग रतलाम, मंदसौर, सीतामऊ और जोधपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सूचना मिली तो एसडीओपी और थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंचे और शव को बाहर निकाला। इसके अलावा जो लोग घायल थे उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। विदिशा में 10 मार्च को जैतपुरा गांव में हुई पूर्व जनपद सदस्य रानी ठाकुर की हत्या केस में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने केस का पर्दाफाश किया और आरोपी को गिरफ्तार किया। हत्या का आरोपी कोई और नहीं बल्कि महिला का सौतेला बेटा प्रशांत ही निकला, जिसने कुल्हाड़ी से हमला कर रानी ठाकुर को मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस के मुताबिक रामविलास ठाकुर ने अपनी पहली पत्नी की मौत के बाद दूसरी शादी की थी और तब से ही जो उनका सौतेला बेटा था वो अपनी सौतेली मां से नफरत करता था। और 10 मार्च को जब
उसके पिता घर पर नहीं थे तो उसने अपनी सौतेली मां को मार दिया। पुलिस ने कुल्हाड़ी से जो फिंगरप्रिंट लिए थे उसी से पूछताछ जब हुई तब आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। तो आरोपी इसका ये कहना है कि शुरू से ही इसको काफी बुरा लगता था, इससे बात नहीं करता था। उसने मौका देखकर कुल्हाड़ी से किचन में जाके वो खाना बना रही थी, रोटी बना रही थी वो, तो 2 बार इसने जबरदस्त 2 बार किए थे, जिसमें एक बार लगा था गर्दन पर, इसमें गाल के नीचे, और दूसरा फिर लगा तेजी से। और डिटेल इन्वेस्टिगेशन करने में पुलिस ने ये खुलासा किया है और उसमें आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन है और इस बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर आज चौथे दिन चर्चा होनी है। अभिभाषण पर आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जवाब देंगे। विधानसभा में बजट सत्र को लेकर आज खूब हंगामा हो सकता है। कांग्रेस आज सांकेतिक प्रदर्शन भी कर सकती है, क्योंकि बुधवार को एमपी का बजट आया था जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे। मसलन लाडली बहना योजना को कैसे अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा, कैसे 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज खोले जाएंगे, नए ITI कॉलेज खोलेंगे। तो इस तरह की कोशिश और इंफ्रास्ट्रक्चर को और निवेश को बढ़ाने के लिए जो तमाम फैसले बजट में लिए गए हैं उन पर आज चर्चा होगी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज जवाब पेश करेंगे। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तैयारी भी है कि वो सांकेतिक प्रदर्शन करे, सरकार से जवाब मांगे उनके ऐलान पर, उनके वादे पर। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कई विभागों की बैठक लेने जा रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायत और ग्रामीण विभाग, इसके अलावा अलग अलग डिपार्टमेंट से जवाब भी लिए जाएंगे। राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की आज 28वीं बैठक है जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। होली से पहले इंदौर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। देर रात महू में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। RAF की टीम के साथ ये फ्लैग मार्च निकाला गया। होली और रमजान को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। देखिए, न सिर्फ इंदौर बल्कि महू में भी, महू जहां पर हाल ही में अपनी स्थिति बनी थी टीम इंडिया की जीत के बाद, जब जुलूस निकाला जा रहा था तो जुलूस पर पथराव हुआ था, पेट्रोल बम भी फेंके गए थे, आगजनी की नौबत आ गई थी, कई घर, कई बाइक्स, कई दुकानें जला दी गई थी। और चूंकि ऐसा बहुत वर्षों बाद हो रहा है कि होली के दिन ही रमज़ान का जुमा पड़ रहा है, हालांकि कई जगहों पर मस्जिदों को तिरपाल से ढका जा रहा है और जो नमाज की टाइमिंग है उसे भी बदली जा रही है। हालांकि प्रशासन अलर्ट मोड पर है। फ्लैग मार्च निकालकर सभी से शांतिपूर्ण तरीके से होली खेलने और रमजान में नमाज अदा करने की अपील की जा रही है। इधर भोपाल में होली से पहले आबकारी विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। होटल, ढाबों पर आबकारी टीम ने दबिश दी है। शराब दुकान के पास शराब पीने वालों पर अब एक्शन भी लिया जाएगा। अवैध रूप से शराब पिलाने वाले ढाबे, होटल, यहां पर अब टीम पहुंच रही है आबकारी की और 29 मामले दर्ज किए गए हैं। अब देखिए, होली है और शराबियों और हुड़दंगियों को रोकने के लिए आबकारी विभाग इस तरह की कोशिशें कर रहा है। अलग अलग जगह जहां अवैध रूप से शराब परोसी जाती है वहां पर अब आबकारी की टीम पहले से पहुंचकर एक्शन ले रही है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में एक बार फिर से गर्भगृह में प्रवेश के नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया है। सोमवार को अरबपति व्यवसायी और कल्याणी समूह के प्रमुख बाबा साहेब नीलकंठ कल्याणी अपनी पत्नी के साथ बिना अनुमति के गर्भगृह में प्रवेश कर गए और करीब 10 मिनट तक वहां पर पूजन अर्चना किया। इस घटना को लेकर मंदिर प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर फिर से कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिर टूटा महाकाल मंदिर में नियम, बिना अनुमति गर्भगृह में पूजा। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में एक बार फिर गर्भगृह में प्रवेश के नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया है। सोमवार को अरबपति व्यवसायी और कल्याणी समूह के नीलकंठ कल्याणी अपनी पत्नी के साथ बिना अनुमति के गर्भगृह में प्रवेश कर गए और करीब 10 मिनट तक वहां पूजा की।
जब तक कोई कुछ समझ पाता, दोनों पूजा करके लौट भी आए। इस घटना को लेकर मंदिर प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर फिर सवाल खड़े हुए हैं। पूरे मामले में कलेक्टर का क्या कहना है, सुनिए। वो संत के आने के साथ ही साथ दो लोग उनके साथ और चले गए थे। चूँकि वो संत के साथ ही थे, इसलिए उनको रोका नहीं जा सका। लेकिन आगे से इस चीज़ को भी वेरीफाई किया जाएगा कि कौन लोग साथ में जा रहे हैं। कलेक्टर महोदय ने जो दलील दी उसे हास्यास्पद ही कहा जाएगा, क्योंकि जो महाकाल मंदिर गए हैं वो जानते हैं कि ऐसा संभव नहीं है। खैर, अब सवाल ये उठता है कि इस मामले में इतना बवाल क्यों मचा है। तो आपको बता दें कि 4 जुलाई 2023 से महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश पर रोक है। मंदिर समिति ने गर्भगृह में प्रवेश पर रोक लगा रखी है। सिर्फ पंडे पुजारियों, सीएम, राज्यपाल या अति विशिष्ट श्रद्धालु को गर्भगृह में प्रवेश करने की अनुमति है। महाकाल मंदिर में गर्भगृह में दर्शन पर उठे विवाद के बीच वीआईपी कल्चर को पूरी तरह बंद करने की मांग उठने लगी है। मंदिर जो है, बाहर से लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं, तो उनकी आस्था है कि भगवान के दर्शन है। जबकि अपने यहाँ पर जो व्यवस्था के कि वीआईपी अंदर गर्भगृह में जा सकते हैं, तो हमारा तो कहना है कि वीआईपी कोई भी अंदर जाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि वीआईपी वहां जाते हैं तो जो सामान्य जो दर्शनार्थी बेचारे बाहर से आते हैं, लाइन में लग के जो दर्शन करते हैं, उनको महाकालेश्वर के बजाय उन वीआईपी लोगों की पीठ के दर्शन होते हैं। मंदिर का जो गर्भगृह होता है वह बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है और उस महत्वपूर्ण स्थान पे हर किसी का जाना उचित नहीं है। और ऐसे इस प्रकार की व्यवस्था बनाया गया है कि वह मंदिर की पवित्रता है, वहाँ पे एक अपना आवामंडल होता है और जो पूजन का जो कार्य है वह उसमें किसी प्रकार से विघ्न न आए, इसका ख्याल तो रखना चाहिए। एक तरफ संत समाज महाकाल मंदिर में वीआईपी दर्शन को बंद करने की मांग कर रहा है, तो दूसरी तरफ संतों का ये भी कहना है कि मंदिरों में वीआईपी संस्कृति से आम आदमी के साथ भेदभाव भी होता है, जिसे लेकर व्यवस्था पर सवाल भी उठते हैं। जो मंदिर के नियम हैं उस नियम के अनुसार ही सबका कार्य होना चाहिए, चाहे वो कोई वीआईपी हो या कोई नॉर्मल व्यक्ति हो। तो अशुद्धताई का वो है, वहाँ पे गर्भगृह में जो है मेन पुजारी जी जो हैं उन्हीं को ही अंदर होना चाहिए, ये अनुमति अन्यथा किसी को भी नहीं होना चाहिए। बिना अनुमति के पुजारी को जाने ही नहीं देना चाहिए ना। कैसे कोई जा सकता है बिना अनुमति के? कोई नहीं जा सकता। वहाँ गर्भगृह है, गर्भगृह में पुजारी भर जा सकता, वहाँ थोड़ी कोई जा सकता। जाहिर है पहले महाकाल मंदिर में रोजाना 20 से 30 हजार श्रद्धालु पहुँचते थे, लेकिन अक्टूबर 2022 में महाकाल लोक बनने के बाद यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या में 4 गुना वृद्धि हो गई। ऐसे में वीवीआईपी दर्शन वाला कल्चर आम भक्तों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। इंद्रेश सूर्यवंशी, IBC 24, उज्जैन। तो महाकाल मंदिर के गर्भगृह विवाद पर अब एमपी में सियासत भी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता इस पर क्या कह रहे हैं, सुने आप। 10-12-15 वर्ष पुराना वीडियो है, जब सभी लोगों के लिए महाकाल मंदिर खुला रहता था। बहुत पुराना वीडियो। का प्रबंधन ठीक होना चाहिए, जो नियम है उसका पालन करना जरूरी है। लेकिन सभी के लिए बिना बताए विचार करना पड़ा, प्रबंधन को विचार करना पड़ेगा इसके ऊपर। महाकाल के दर पे तो वीवीआईपी कोई नहीं होना चाहिए, देवता के दरबार सब बराबर है। महाकाल दरबार सबके लिए खुला होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी बन गई, आए दिन नए नए भगवान महाकाल की जमीन हड़पने की बात हो तो जमीन हड़प रहे हैं, वहाँ तो गुंडागर्दी दादागिरी चल रही है। भगवान महाकाल का तीसरा नेत्र खुलेगा। जो शासन प्रशासन के लोग बैठे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी की नाक के नीचे उनके गृह जिले में भगवान महाकाल की व्यवस्था लोग सुधार नहीं पा रहे और भगवान महाकाल की दान की जमीन उस पर एक योजना बना दी यूडीए ने, कॉलोनी। तो आप सोचिए कि क्या कौन सा सनातन। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी इंद्रेश सूर्यवंशी लगातार लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं उज्जैन से। जय श्री महाकाल। इंद्रेश, कालों के काल महाकाल तो सबके लिए होते हैं, किसी वीआईपी और किसी खास के लिए अलग तो है नहीं महाकाल, लेकिन व्यवस्थाएं अलग हो रही हैं। इससे पहले खबर हमने देखी थी, एक व्यक्ति गलती से गर्भगृह में चला गया था तो उस पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी, लेकिन 10 मिनट तक बिना अनुमति के अरबपति व्यवसायी को पूजा करने की अनुमति दी जाती है। प्रशासन की तरफ से अलग अलग तर्क आते हैं। अभी क्या स्टैंड है प्रशासन का?
देखिए, इस पूरे मामले में प्रशासन ने ये कहा है कि हम ऐसे विषयों में ध्यान रखेंगे, लेकिन कार्रवाई के नाम पे अभी तक कुछ भी नहीं करा है। लेकिन जब ऐसे में एक आम श्रद्धालु गर्भगृह में प्रवेश कर जाता है तो उसके खिलाफ 151 में कार्रवाई करते हुए उसको जेल भेज दिया गया था। लेकिन यहाँ पे व्यवसायी है, बड़े उद्योगपति है, तो इस कारण जिला प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और यह सिर्फ आश्वासन दिया गया है कि हम जो है आगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज ये है जो जिला प्रशासन की ओर से सामने आई है कि वो संतों के साथ में आए थे, इस वजह से हम रोक नहीं पाए। तो एक देखा जाए तो ये सबसे बड़ा एक चूंकि कल से एक संत के साथ में कोई भी एक उपद्रवी यदि महाकाल मंदिर में प्रवेश करता है तो ऐसे में सुरक्षा पे भी कड़े सवाल जैसे है पहले भी उठते आए हैं और आज भी उठ रहे हैं इस बात को लेके कि इतना बड़ा मंदिर प्रशासन जो है सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे सरकारी सिस्टम लगे हुए पुलिस वाले सहित और अन्य सुरक्षा कर्मी जो है वहां पे तैनात रहते हैं, बावजूद इसके जो है लोग कैसे गर्भगृह में घुस जाते हैं। क्योंकि नियम जो है जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए हैं और ऐसे में नियम का पालन वो यदि खुद नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे बड़ी बात ही यह है कि ऐसे नियम क्यों बनाए जाते हैं जब उसका पालन वो खुद ना कर पाए। दूसरी चीज ये है कि जब आम श्रद्धालुओं के दर्शन की बात आती है तो आम श्रद्धालुओं को कई किलोमीटर चला के उनको दर्शन कराए जाते हैं, कई घंटे लाइन में खड़ा किया जाता है, उसके बाद में उन्हें बाबा महाकाल दर्शन होते हैं। और यहाँ पे जो दर्शन की व्यवस्था है वो भी देखा जाए तो काफी विचित्र तरह की है। जैसे वीआईपी आते हैं वो नंदी हॉल से दर्शन करेंगे, वीवीआईपी जो आते हैं वो गर्भगृह से दर्शन करेंगे जो प्रोटोकॉल के आधार पर निर्धारित है। वहीं आम श्रद्धालु जो है कम से कम 2 किलोमीटर पैदल चलता है और कई घंटे लाइन में इंतजार करने के बाद में जो है बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचता है। और देखा जाए तो इसी के साथ में आम श्रद्धालुओं के लिए 250 रुपए की रसीद की दर्शन व्यवस्था है, जिसमें शीघ्र दर्शन के नाम से दान की रसीद करती है और श्रद्धालुओं को जो है एंट्री पास मिलता है, उसके आधार पे उनको जो है दर्शन करने को मिलते हैं। लेकिन उसमें भी जो है श्रद्धालु को कम से कम 1.5 घंटा लाइन में लगे रहने के बाद में जो है फर्स्ट बैरिकेड से दर्शन होते हैं। तो इस तरह की व्यवस्थाओं को लेकर जो है पहले भी कई सवाल उठे हैं और आज भी यह सवाल उठ रहे हैं कि ऐसी दर्शन व्यवस्था जो है कि कई तरह के जो भेदभाव जो है पैदा करती है कि आम श्रद्धालु जो है उनको दर्शन की अलग व्यवस्था, वीआईपी के लिए अलग व्यवस्था और वीवीआईपी के लिए अलग व्यवस्था। बीच में यह बात भी सामने आई थी कि उज्जैन के स्थानीय विधायक जो है वो गर्भगृह में प्रवेश कर गए थे, बाद में उन्होंने माफी मांगी और उसके बाद में पूरा मामला शांत हुआ था। तो ऐसे में जो देखा जाए तो सत्ता के कई सारे जो लोग हैं जो इस चीज का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी मतलब देखा जाए तो विचित्र स्थिति जो है महाकाल मंदिर व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ पे देखने को मिल रही है। यानी प्रवेश को लेकर आम आदमी और वीवीआईपी के लिए अलग रास्ते हैं, इसके अलावा दर्शन को लेकर वीवीआईपी अंदर तक जा सकता है और जो आम आदमी है वो दूर से दर्शन करेगा। और अगर गलती से कोई आम आदमी गर्भगृह तक पहुंच जाता है तो उस पर एफआईआर दर्ज हो जाती है, लेकिन कोई अरबपति, कोई करोड़पति व्यवसायी, कोई वीवीआईपी नेता अगर गर्भगृह तक पहुंचता है तो केवल माफी मांगकर काम चल जाता है। ये दोहरा रवैया, ये दोहरा जो तरीका है ये ठीक नहीं है, क्योंकि कालों के काल महाकाल तो सबके लिए बराबर है। आप नजर बना के रखिएगा इंद्रेश, इस पर और क्या अपडेट आएगा आपसे दर्शकों तक इस अपडेट को पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया। खबर इंदौर से है। खजराना गणेश मंदिर के गर्भगृह में इंदौर विधायक गोलू शुक्ला के बेटे अजनेश और रुद्राक्ष के प्रवेश करने को लेकर विवाद शुरू हो गया है। विधायक के दोनों बेटों पर मंदिर के गर्भगृह में बार बार नियमों के खिलाफ जाकर प्रवेश करने का आरोप लगा है। बता दें कि मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश के लिए विशेष अनुमति की जरूरत होती है, जो केवल पुजारियों या फिर किसी खास व्यक्तियों को ही दी जाती है। आरोप यह है कि गोलू शुक्ला के दोनों बेटों ने इन नियम का उल्लंघन किया है। इससे भक्तों और स्थानीय लोगों में भारी असंतोष है। और इस घटना के बारे में जब हमारे संवाददाता ने मंदिर की पुजारी से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि अंजनेश अक्सर मंदिर आते जाते रहते हैं और अंदर से ही दर्शन करते हैं। किसी ना किसी से उन्हें अनुमति मिल जाती है, अन्यथा वो आधी रात को मंदिर आते हैं। ऐसे में भक्तों के मन में सवाल यह है कि दर्शन के लिए बनाए गए नियम केवल आम लोगों के लिए है क्या? वीवीआईपी लोगों को तो पास मिल जाता है, उन्हें तो अनुमति मिल जाती है। गर्भगृह में प्रवेश पुजारियों का रहता है, पर मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष या मुख्य पुजारी या प्रशासक महोदय अगर किसी को चाहते हैं तो उसको प्रवेश दे सकते हैं। भोपाल में एक बेकाबू कार हो जाकर डिवाइडर से टकरा गई है और इस हादसे में कार सवार जो लोग थे ये गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। तेज रफ्तार गाड़ी थी और इसी के चलते हादसा हुआ है। कोहे फिजा थाने की एयरपोर्ट रोड की घटना बताई जा रही है। बेकाबू रफ्तार जाकर डिवाइडर से टकरा गई ये कार और अब घायल हैं जो उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है।
भोपाल में वीआईपी रोड नशेड़ियों का अड्डा बन चुकी है, क्योंकि नशेड़ियों ने बीएमसी का बोर्ड भी तोड़ दिया है और बोर्ड को तोड़कर कबाड़ी में बेच देते हैं नशेड़ी। जीआईएस में हुए सौंदर्यीकरण को ये सब खराब कर रहे हैं मिलकर, और ये जो तस्वीरें हैं ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। देखिए, जो बोर्ड लगा होता है इसे ये तोड़ते हैं और फिर इसे कबाड़ी में बेच देते हैं, क्योंकि लोहे का और स्टील का ये होता है, तो इन्हें ठीक ठाक पैसे भी मिल जाते हैं और फिर ये उस पैसे से नशा करते हैं। ये देखिए, तो जीआईएस में हुए सौंदर्यीकरण को अब ये खराब कर रहे हैं। ये वीआईपी रोड है भोपाल का, जो अब नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। बीएमसी का बोर्ड ये तोड़ रहे हैं जो नशेड़ी है। वो बेचेंगे कबाड़ खाने में केरा, ये गांजा बना रहा है बेटा को भाई। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर जो सौंदर्यीकरण किया गया था, जो बोर्ड लगाए गए थे, इन्हें ये नशेड़ी तोड़ देते हैं, कबाड़ में बेचते हैं और फिर जो पैसा आता है फिर नशा करते हैं और इसके बाद फिर से यहाँ पर हंगामा करते हैं। तो ये जो वीआईपी रोड है ये अब नशेड़ियों का अड्डा बन चुकी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के लिए और इनकी खबरों का खास अपडेट लेने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ न्यूज बुलेटिन से जुड़ा गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। नमस्कार।